नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, लगातार जीएस के टॉपिकों को पढ़ाया जा रहा है ना। उसमें मिडेवल हिस्ट्री चल रही है आपके लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक, दोनों टॉपिक चल रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा वो खिलाफत आंदोलन का है ना। लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना। उसमें आप पूरा पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 1 बाई 1 सारी क्लासों को पढ़ सकते हैं ना, शुरू से यदि आपको पढ़ना है तो 1857 क्रांति से आपको टॉपिक वहां से मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खिलाफत आंदोलन का है ना, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया गया था भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा। उसमें हिंदू भी क्रांतिकारी हो सकते हैं, मुस्लिम भी क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इस आंदोलन के विषय में हम पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन को मुख्य तौर पर जो चलाया था वो भारत के मुस्लिम क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया गया था, है ना। जिसमें एक प्रमुख जो व्यक्ति थे, प्रमुख जो नाम थे, वैसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनके मैं नाम लिखाऊंगा। बहुत सारे नेता थे मुस्लिम लीग के, उनके नाम मैं आपको लिखाऊंगा। एक शौकत अली थे और एक मोहम्मद अली। इन दोनों नेताओं ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया था बड़े जोर शोर से। क्या विषय था इसके पीछे, क्या सोच थी इसके पीछे, क्या विचार था इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट रहा खिलाफत आंदोलन को चलाने के पीछे, उसे आइए देखते हैं और क्लास में अंत तक मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन वर्ष आपके सामने कब शुरू किया गया था? 1919 में ही, है ना। वैसे इसकी पृष्ठभूमि 1918 से शुरू हो गई थी बनना। 1918 से शुरू होते होते 1919 तक ये खिलाफत आंदोलन गया था, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं खिलाफत आंदोलन ही सबसे पहले। अब 1919 की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले एक घटना हो गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो उसी के बाद एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। कलकत्ता में होता है ये कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। तो उस अधिवेशन में कांग्रेस के में ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासनकाल का विरोध करने के लिए दो तथ्य रखे जाते हैं, दो मुद्दे रखे जाते हैं, ठीक है। एक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने अनेक लोगों को मरवा दिया गोली चला करके अमृतसर में जलियांवाला बाग में। सेकंड, खिलाफत आंदोलन का विषय रखा गया था उसमें, है ना। तो ये उस अधिवेशन में रखा गया था कलकत्ता शहर में, जिसकी अध्यक्षता 1920 सितंबर के महीने में लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट करते रहेंगे, है ना, एक एक करके। देखिए, तो पहले पॉइंट की बात करेंगे हम, यहां से आप नोट करते रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पॉइंट है ये, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ लेंगे। एक सितंबर के महीने में 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ? कलकत्ता अधिवेशन, है ना। कलकत्ता शहर में हुआ था इस वजह से। और अधिवेशन कौन सी पार्टी के होते थे? कांग्रेस पार्टी के, ठीक है जी। कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष भी जरूर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहां से अध्यक्ष आना। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नोट करते रह चलेंगे साथ साथ। लाला लाजपत राय के द्वारा, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही नोट कर लो आप, ये अध्यक्षता पूछी जाती है। अब इस अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, इसके मुख्य जो बिंदु थे उन बिंदुओं को देख लेते हैं, जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए इस अधिवेशन के मुख्य जो बिंदु थे वो कौन कौन से थे, है ना। मुख्य बिंदु लिख लेंगे। इस अधिवेशन के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? एक था जलियांवाला बाग, जो अंग्रेजों ने हत्या करी थी भारतीय लोगों की, हत्याकांड का विरोध करना था पहला। सेकंड, खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। ये दो मुख्य विषय थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, है ना। ये दो प्रमुख विषय थे। कौन से अधिवेशन में रखे गए थे? ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में, ठीक है। जो 1920 है, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ठीक है। ये नोट करते चलेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, भारत में जितने भी मुस्लिम रहते थे उस समय, इधर देख लीजिए आप, है ना। यहां से मैं आपको बता देता हूं, भारत के मुस्लिम अपना
धर्मगुरु, धर्मगुरु कह सकते हो आप, भारत के मुस्लिम अपना धर्मगुरु या खलीफा। धर्मगुरु को ही खलीफा बोलते हैं मुस्लिम धर्म में, है ना, खलीफा लिख लीजिए या धर्मगुरु। भारत के मुस्लिम अपना धर्मगुरु या खलीफा किसे मानते थे? टर्की के, टर्की के धर्मगुरु को मानते थे या टर्की के खलीफा को मानते थे, ऐसे नोट कर सकते हो, खलीफा को मानते थे। ठीक है, मतलब जो आस्था थी हमारे यहाँ के मुस्लिम लोगों की, जो श्रद्धा थी वो किसके प्रति थी? मुस्लिम लोगों की, खास करके मैं बात कर रहा हूँ। इंडियंस जो मुस्लिम थे, भारत में रहने वाले जो मुस्लिम थे, 1919-20 के समय की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ के मुस्लिम टर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु, अपना भगवान, एक तरीके से अपना ईश्वर, अपना अल्लाह मानते थे, ऐसे समझिए आप। ठीक है, कब की घटना है ये, कब की बात बता रहा हूँ मैं? 1919 में। अब यहाँ से आगे समझिए। ठीक है, मानते थे। अब इसी समय 1919-18 के समय क्या चल रहा था? एक वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहला विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, ना, 14 से शुरू हुआ था, 18 तक चल रहा था वो। तो खिलाफत आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो कब से तैयार होती है? वो 1918 से तैयार होती है, और 18 से तैयार होते होते कौन सी वर्ष तक आती है? 1919 तक, है ना। तो ये पॉइंट आपको पढ़ लेने, दोनों वर्ष ही पूछ ली जाती है। जोर पकड़ा इस आंदोलन ने 1919 में, स्टार्ट हुआ था 1918 से। कब से शुरू हुआ था? 1918 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो मानते थे। अब आगे क्या होता है देखिए, आगे लिख लेंगे अगला मुद्दा इसमें। पहला विश्व युद्ध भी लिख लो थोड़ा समझने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड था और भी बहुत सारे देश थे। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है जी, तो टर्की भी शामिल था, लेकिन लड़ रहा था। किन से लड़ रहा था? टर्की मित्र राष्ट्रों से। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था ऑलरेडी, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये युद्ध चल रहा था भाई साहब 1914 से 18 के बीच में। तो टर्की देश भी लड़ रहा था अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को शामिल किया, ये कह करके हम तुम्हें आज़ादी बहुत जल्दी दे देंगे, और मुस्लिम लोगों से ये कहा कि हम टर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मुसलमानों ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने से पहले ये प्रॉमिस की लिया था उन्होंने कि आप हमारे देश से, हमारा देश इन द सेंस ऑफ जिसको हम खलीफा मानते हैं, टर्की से बिल्कुल कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे टर्की को, इस शर्त पे हम आपका सहयोग करेंगे। तो अंग्रेजों ने ये बात मान ली कि बिल्कुल हम टर्की से कुछ नहीं करेंगे। तो भारतीय मुसलमानों को इस वजह से ले लिया, और गांधी जी से यहाँ बोला गया था कि भारत को बहुत जल्दी हम आज़ाद करा देंगे, बहुत जल्दी आज़ादी दे देंगे, इस वजह से आप भारतीय लोगों को हमारे साथ शामिल कीजिए पहले विश्व युद्ध में। तो गांधी जी ने भी पूरे देश में घूम घूम करके बहुत सारे लोगों को, युवाओं को, नौजवानों को भर्ती किया पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए, दूसरे कंट्री से, है ना, जो अलग राष्ट्र लड़ रहे थे। और मुसलमानों को इसलिए भर्ती किया कि भाई टर्की से कोई हाथ नहीं लगाना है, हमारा जो पैगंबर है, हमारे जो खलीफा हैं टर्की के लोगों को, है ना, बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगाना है। तो दोनों को भरोसे में लिया अंग्रेजों ने, और पहले विश्व युद्ध में कार्य किया अंग्रेजों ने बहुत बड़े स्तर पर। उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग मारे गए, है ना, जबकि हमारा डायरेक्ट लेना देना पहले विश्व युद्ध से नहीं है और नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, इस वजह से हमारा इनडायरेक्ट लेना देना था पहले विश्व युद्ध से, है ना, हमारा कोई लेना देना नहीं था डायरेक्टली। दिल्ली में जो इंडिया गेट बना हुआ है उस पर पहले विश्व युद्ध में मारे गए हमारे भारतीय सैनिकों के नाम, शहीद हुए हमारे सैनिकों के नाम अंकित हैं इंडिया गेट पे। आप कभी दिल्ली जाएंगे, इंडिया गेट को देखने जाएंगे, तो इंडिया गेट की, जो इंडिया गेट बना हुआ है पूरा, वहां आप देखेंगे शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है, वो स्मारक पहले विश्व युद्ध में मारे गए शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया दिल्ली में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना आगे के लिए। तो अब आगे क्या होता है देखिए, तो यहां पे पॉइंट लिख लेंगे। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिशों ने पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के होते ही सीवर्स, एक नाम याद रखना है इसमें, सीवर्स में बता रहा हूं, अंडरलाइन कर लेना, सीवर्स की संधि के तहत, सीवर्स की संधि के तहत, एक सीवर्स की संधि की थी, सीवर्स की संधि के तहत क्या हुआ,
सीवर्स की संधि के तहत टर्की के 2 हिस्से कर दिए, टर्की के 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया, 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया। ठीक है जी, तो समझ गए, अंग्रेजों ने भरोसे में लिया, शामिल किया अपने साथ, लेकिन सीवर्स की संधि के तहत टर्की के अंग्रेजों ने युद्ध के खत्म होते होते 2 हिस्सों में क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि के तहत, है ना, चाहो तो डेट भी लिख सकते हो यहाँ, 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि के तहत, ये 10 अगस्त है, टर्की के 2 हिस्से कर दिए। किसने 2 हिस्से कर दिए? टर्की के अंग्रेजों ने, है ना। और जबकि हमारे यहाँ के मुस्लिम लोगों का साफ साफ कहना था, नेताओं का साफ साफ कहना था कि हम आप एक शर्त पे साथ देंगे आपका, कि आप हमारी टर्की से, जिसे हम खलीफा मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं, जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं, जिसमें हमारा भाव है, उससे आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हाथ भी नहीं लगाएंगे। नुकसान तो पहुंचाने की दूर, अंग्रेजों ने 2 हिस्से कर दिए। अब 2 हिस्से कर दिए तो आपको पता ही है, एक रोष की भावना फैल गई भारत के मुस्लिम लोगों में। कोई भी हो, किसी के भगवान की बात हो, आराध्य की बात हो, देवी माँ की बात हो, है ना, कोई खंडित करेगा, मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा, भगवान को नुकसान पहुंचाएगा, तो कोई भी व्यक्ति नाराज होंगे, किसी भी धर्म के, है ना। तो इस व्यवस्था को देखते हुए, चूंकि टर्की के 2 हिस्से ब्रिटिश सरकार ने कर दिए, अंग्रेजों ने कर दिए, तो यहाँ भारत में बहुत बड़े स्तर पर फिर एक मूवमेंट शुरू किया गया, जिस मूवमेंट का नाम, जिस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? खिलाफत आंदोलन भारत में रखा गया। ये था इसके पीछे विचार शुरू होने का। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन मुख्य तौर पर 18 से ही शुरू हो गया था, 18 से ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य तौर पे इसने जो गति पकड़ी वो 1919 में पकड़ी। और सबसे ज्यादा गति खिलाफत आंदोलन ने जब पकड़ी जब इसमें महात्मा गांधी शामिल होते हैं, है ना। अक्टूबर के महीने में आकर के 1919 में महात्मा गांधी इसमें शामिल होते हैं। तब कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में साथ साथ लाने का एक सुनहरा मौका है भारत के इतिहास में, कही गई थी ये लाइन, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता है, आगे देखेंगे, इसे नोट करते रहेंगे। ठीक है, अब अगले मुद्दे की बात करते हैं। इधर से मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लेना, पहले ही अधिवेशन मैंने आपको बता दिया था। अब इस आंदोलन को चलाने वाले, भारत में खिलाफत आंदोलन को विरोध करने वाले, खिलाफत का मतलब विरोध करना सीधा सीधा, है ना। तो देखिए कौन कौन थे, डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे, हकीम अजमल थे। तो पॉइंट बना के लिखेंगे आप, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, खिलाफत आंदोलन के भारत में प्रमुख नेता कौन कौन से थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो लिखेंगे डॉक्टर हकीम अजमल, ये प्रमुख नेता जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, है ना। और लिखेंगे डॉक्टर मुख्तार अंसारी, एक तो ये हो गए, दूसरे कौन थे? मुख्तार अंसारी नाम के एक नेता थे, ठीक है। और कौन थे? शौकत अली थे, ठीक है जी। और कौन थे? मोहम्मद अली थे, ठीक है जी। और देखिए और कौन कौन से नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। कौन से आंदोलन को? खिलाफत आंदोलन को, है ना। मौलाना अब्दुल कलाम थे, एक नाम और लिख लेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम थे। तो इन लोगों ने मिलकर के, हकीम अजमल, ठीक है जी, इन लोगों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन को भारत में बहुत बड़े स्तर तक आगे बढ़ाने की कोशिश करी और चलाया, ठीक है। कब गति पकड़ता है खिलाफत आंदोलन भारत में? 1919 में गति पकड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ये प्रमुख नेताओं के नाम आप नोट कर लेना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, है ना, और लाइक करना ना भूलेंगे, ठीक। और पूरा कोर्स पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जा सकते हो, और वहां से पूरा कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़िए जीएस का। आगे देखिए आगे क्या होता है। तो इन नेताओं ने भाग लिया इस आंदोलन को, बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाया और चलाया। अब इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए पॉइंट लिखेंगे, खिलाफत आंदोलन का क्या करते थे नेता? प्रचार प्रसार, पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए अली बंधुओं ने, अली बंधु बोलते थे दोनों भाइयों को, भाई थे दोनों, अली बंधुओं ने, अंडरलाइन कर लेना इस शब्द को, अली बंधु कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं,
शौकत अली और मोहम्मद अली, इनको क्या बोलते हैं? अली बंधु। ठीक है, अली बंधु के नाम से आने जाते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों। तो देखेंगे खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए अली बंधुओं ने क्या किया? अली बंधुओं ने एक पत्र निकाला जिसका नाम कामरेड था। काफी इंपॉर्टेंट अखबार रहा है ये। कामरेड नामक पत्र निकाला और इससे प्रचार प्रसार करते थे वो खिलाफत आंदोलन के समय में, है ना। क्या निकाला था? कामरेड नामक पत्र। इसे अंडरलाइन कर लेंगे और लिखेंगे आराम से, ठीक है। किसने निकाला था? अली बंधुओं ने निकाला था, इसे भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए भाई साहब, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे आप, ठीक है। आगे बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1919 को, ये डेट अंडरलाइन कर लेना, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर कहने का मतलब, अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय का मतलब संपूर्ण भारत है ना, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेट याद रखनी है आपको। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। अंग्रेजों का विरोध किया गया, कहने का मतलब है ना, हर स्तर पर विरोध किया गया मुस्लिम लोगों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर, जो के नाम लिखे हैं हकीम अजमल, मुख्तार अंसारी, शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल कलाम। इन सारे लोगों ने मिलकर के भारत में इस आंदोलन को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर चलाया, बहुत बड़े स्तर पर चलाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब महात्मा गांधी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर 1919 को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे मैं कहां ऊपर लिख देता हूं, देखेंगे 24 अक्टूबर 1919, छाप लेना इसे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये। 24 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी ने, अंडरलाइन कीजिएगा, महात्मा गांधी ने खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दिल्ली में। खिलाफत सम्मेलन की दिल्ली में अध्यक्षता की थी, ठीक है। नीचे से मैं हटा देता हूं, क्या की थी? अध्यक्षता दिल्ली में। इसे मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। कामरेड अखबार उन्होंने निकाला था, इस पॉइंट को याद रखना। दिल्ली में अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंदोलन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आंदोलन चलाया जा रहा है मुस्लिम नेताओं के द्वारा, लेकिन गांधी जी पहली बार शामिल हो रहे हैं 24 अक्टूबर 1919 को, और पूरे खिलाफत जो सम्मेलन था, इनका समूह था, उसकी अध्यक्षता करते हैं, उस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं 24 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी। इसी समय कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिमों को साथ साथ आने का ये एक सुनहरा अवसर है। जो महात्मा गांधी जी ने ये लाइन बोली थी, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन रही है, इस लाइन को आप लिख लेंगे। क्या बोला गया था इस समय? हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ आने का यह एक सुनहरा अवसर है, ठीक है। एक साथ आने का क्या है? एक सुनहरा अवसर है। ये किसके द्वारा बोली गई ये लाइन? महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई, से नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ आने का सुनहरा अवसर बोला गया। कब बोला गया? 24 अक्टूबर 1919 में, जब गांधी जी इसमें शामिल होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू लोग भी मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी व्यवस्था को? खिलाफत आंदोलन को, ठीक है। आगे बात करेंगे इसी में। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को यह सुझाव दिया था इसी समय अध्यक्षता के बाद। खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाने का? असहयोग आंदोलन चलाने का। यहां से पृष्ठभूमि नींव पड़ रही है, असहयोग आंदोलन चलाने का
सुझाव दिया था। तो गांधी जी ने ये सुझाव दिया कि आगे चल करके अंग्रेजों का विरोध करना है तो कौन से आंदोलन के माध्यम से? असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। सुझाव दिया था, ठीक है। कौन सा सुझाव दिया? असहयोग आंदोलन चलाने का सुझाव गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको याद अच्छे से रख लेनी है इसमें, ठीक है। 13 जनवरी 1920 को, एक और डेट इसमें पढ़ लेते हैं। 13 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी, जो नाम लिखा हुआ है ना, डॉक्टर मुख्तार अंसारी के नेतृत्व में उस समय के वायसराय से ये लोग भी मिले थे अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन उन मांगों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। चाहो तो उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं ना, मैं यहां पर आपको लिख करके बता देता हूं। 13 जनवरी 1920 को ये डेट थी। 13 जनवरी 1920 को कौन मिले थे? ये वाले व्यक्ति वायसराय से मिले थे, मुख्तार अंसारी। अंसारी अपनी मांगों को लेकर, इसे मैं हटा देता हूं, है ना, ये सारे नेता आपको याद हो गए होंगे। खिलाफत की मांगों को लेकर के मिले थे। लेकर मिले थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन कोई विचार अंग्रेजों ने नहीं किया, विचार नहीं किया। लिख लेना इस बात को आप चाहो तो, है ना। अपनी मांगों को लेकर के इस आंदोलन के तहत जो मांगे चल रहे थे खिलाफत आंदोलन में। लेकिन आपको जो पढ़ना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट कहानी है इसकी आंदोलन की, वो ये पढ़ना है आपको। गांधी जी ने कब अध्यक्षता करी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। 24 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। हिंदू मुस्लिम साथ आते हैं। ये गांधी जी ने बोला 24 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सुझाव क्या दिया? अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है तो कौन से आंदोलन के माध्यम से आगे चल के विरोध करेंगे हम? असहयोग आंदोलन से। इसके तुरंत बाद आपको पता ही है 1920 में कौन सा आंदोलन पढ़ाएंगे हम? कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? असहयोग आंदोलन ही चलाया जाता है वर्ष 1920 में, ठीक है। और ये 13 जनवरी को मिले थे मुख्तार अंसारी जी, लेकिन उस समय के जो वायसराय थे उसने कोई विचार नहीं किया। और इस आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख नेता हकीम अजमल, मुख्तार अंसारी, शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। ये 5 लोग प्रमुख थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर भारत में कौन सा आंदोलन को जन्म दिया? कौन सा आंदोलन चलाया? खिलाफत आंदोलन, है ना, जो कि 1918 की पृष्ठभूमि से शुरू हो गया, 1919 तक चला था ये बड़े स्तर पर, है ना। इसने गति जो पकड़ी वो कौन से वर्ष में? 1919। इस वजह से 1919 ही पढ़ा जाता है। खिलाफत आंदोलन कौन सी वर्ष में? 1919 में, ठीक है। और इसी समय कौन सी घटना हुई थी? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसका भी विरोध करना था कांग्रेस के नेताओं को, सभी को मिलकर के, हिंदू हो चाहे मुस्लिम। और इधर टर्की के, सॉरी, हमारे देश के मुस्लिम लोगों का जो धर्मगुरु थे वो कौन थे? खलीफा थे टर्की के, ठीक है। अब टर्की को 2 हिस्सों में तोड़ दिया पहले विश्व युद्ध में। तो भाई किसी के कोई भगवान के साथ, आराध्य के साथ, है ना, इस तरीके से अगर कार्य करेगा तो स्वाभाविक बात है उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। आप जानते हैं न्यूटन का तीसरा रूल है फिजिक्स में, क्रिया होगी तो उसकी क्या होगा? प्रतिक्रिया होनी है, उसका रिएक्शन होना ही होना है ना। तो उन्होंने अगर टर्की को तोड़ दिया तो टर्की के तोड़ने के जवाब में हमारे देश के मुस्लिम लोगों ने भारत में कौन सा आंदोलन चलाया अंग्रेजों का विरोध करने के लिए? खिलाफत आंदोलन चलाया। और उसके प्रमुख जो व्यक्ति थे, जो नेता थे, जो कर्णधार थे, जो आंदोलन को आगे ले गए, जो बहुत फेमस व्यक्ति रहे, जो आपको पढ़ना है, याद करना है बहुत अच्छे से, वो थे आपके शौकत अली। शौकत अली और दूसरे हैं आपके मोहम्मद अली। जो एग्जाम में, पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूछा ही गया है। दोनों भाई थे, इसी वजह से अली लगा हुआ है इनके नाम के पीछे, इसी वजह से क्या बोला जाता था? अली बंधु। अली बंधु इनको कहा जाता था, ये बोला जाता था, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसी आंदोलन के समाप्त होते होते कौन सा आंदोलन शुरू किया गया पूरी ताकत के साथ? और सभी लोगों ने मिलकर के, उसमें खासतौर पर गांधी जी तो थे ही आंदोलन को शुरू करने में, बाल गंगाधर तिलक भी थे, उनकी खैर निधन हो गया था शुरू होते ही, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर मुस्लिम लोगों ने भी गांधी जी का उसमें सहयोग किया था। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। तो आप देख रहे हैं एक एक करके भारत की आज़ादी से जुड़े हुए तमाम विषय, तमाम आंदोलन, अनेकों आंदोलन अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग क्रांतिकारियों ने भारत में किए आजाद कराने के लिए देश को, है ना। उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग रूपरेखा भी हो सकती है उनकी, और थी भी, है ना। कोई क्रांतिकारी आंदोलन थे, कोई शांतिपूर्ण सत्याग्रह थे गांधी जी के द्वारा, है ना।
कोई किसानों से संबंधित थे, किसानों से संबंधित बहुत सारे आंदोलन थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो क्या करती थी, शोषण करती थी। क्योंकि अंग्रेजों का एक ही मानना रहा था, फूट डालो और राज करो की नीति पे वो अंग्रेज काम करते थे, है ना। आप किसी भी युद्ध को उठा के देख लेंगे, अंग्रेजों के ज्यादातर उन्होंने फूट डालने की कोशिश करी भारतीय नेताओं में, भारतीय क्रांतिकारियों में, और राज किया उन्होंने एक लंबे समय तक, है ना। उसका नतीजा था कि भारत पर वो लगभग 200 साल तक और उसके ज्यादा शासन करके गए, फूट डाल करके आपस के नेताओं में, देश के भीतर ही, है ना। तो ये था खिलाफत आंदोलन का टॉपिक 1919 में। पूरा निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए पूरा कोर्स आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री का भी कोर्स टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक भी आपको पढ़ने के लिए वहां पे मिल जाएंगे। और डेली लाइव क्लास में प्रैक्टिस कीजिए आप, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं या पुराने भी जो जुड़े हुए हैं। दोपहर में 3 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास डेली होती है, और रात में 9 बजे से टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। कितने क्वेश्चंस को, टॉप 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए। तो उन दोनों क्लासों में लाइव अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी तैयारी को स्थापित करने के लिए, मजबूती देने के लिए आप जुड़िए उन दोनों क्लासों में, ठीक है। फिर कल मुलाकात करेंगे इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक में। तब तक आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।